अब मैं ज़रा आप लोगों को कंडीशंस और टैग्स का सही इस्तेमाल समझा देता हूँ, तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। अब ये फ्लो मैंने एक बनाया था, किसी ने मेरा ऐड देखा, उस ऐड पे क्लिक कर कर इस पूरे फ्लो से वो गुजरा, और गुजरने के बाद उसने अपना ऑर्डर कंफर्म कर दिया। ऑर्डर उसने कंफर्म किया, तो यहाँ मैंने उसको एक टैग दे दिया ऑर्डर कंफर्म्ड का। ठीक है, अब यहाँ ऑर्डर कंफर्म हुआ है, डिलीवर नहीं हुआ। तो पैसा तो मेरा जब बनेगा जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। अभी तो ये जस्ट कंफर्मेशन है। तो अब मैं गया कॉन्टैक्ट्स के अंदर और यहाँ पर मैंने देखा कि भाई ऑर्डर कंफर्म्ड ये है और ये हमजा अली नाम का बंदा है। अब कुरियर कंपनी ने इसको ऑर्डर डिलीवर कर दिया सक्सेसफुली। तो अब मैं यहाँ पर इसकी कॉन्टैक्ट के ऊपर आया और यहाँ पर मैंने इसको एक टैग दे दिया। यहाँ पर मैं टैग बना लेता हूँ, ऑर्डर डिलीवर्ड, कि भाई इसको ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। ठीक है, और मैंने इसको बंद कर दिया आगे। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपनी ऑटोमेशन के ऊपर। अब जब कोई फर्स्ट टाइम मेरा ऐड देख रहा है, फर्स्ट टाइम कोई मेरा ऐड देख रहा है, उसके साथ मेरा अभी इससे पहले कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो उसके साथ तो मेरी ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो गई, यस प्रूव इट वाली। ठीक है। अब एक बंदा है कि जो ऑलरेडी मुझसे इंटरेक्ट कर चुका है, या उसका ऑर्डर कंफर्म्ड है, या फिर ऑर्डर उसको डिलीवर हो चुका है। अब दोबारा अगर उसके सामने यही सेम ऐड चला जाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है ना कि वो आपका यही सेम ऐड दोबारा उसके पास चला जाए, तो वो दोबारा अगर उस ऐड के ऊपर क्लिक करके आपसे राब्ता करता है, कि हो सकता है उसको कोई इशू आ सकता है, उसको रिफंड चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है प्रोडक्ट में, या उसको और परफ्यूम बाय करना है आपसे, उसको पसंद बहुत आ गया आपके प्रोडक्ट, तो अब यहाँ काम आएगा कंडीशन का। अब यहाँ आप कंडीशन लगाएंगे। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ पहले, और यहाँ मैं ऐड करता हूँ कंडीशन। कंडीशन के ऊपर आऊँगा तो अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन है फर्स्ट के कौन सी कंडीशन मैं देखना चाह रहा हूँ एक फ्लो को स्टार्ट करने से पहले। तो जो कंडीशन मैं यहाँ पर इसको दूंगा, पहले उसको देखा जाएगा, वो कंडीशन मीट हो रही होगी तो फिर फ्लो स्टार्ट होगा। अब जहां मैं कंडीशन दे देता हूँ, टैक्स के अंदर आता हूँ, और मैंने यहाँ देखा कि मुझे उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जिनका ऑर्डर ऑलरेडी कंफर्म्ड है। तो अब मैं ये चाहूँगा कि एक बंदा है कि जिसका ऑर्डर कंफर्म्ड है, लेकिन अभी उसको डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन उसके पास दोबारा मेरा अगर ऐड चला जाता है, और वो उस ऐड के ऊपर क्लिक कर कर दोबारा मेरे इनबॉक्स के अंदर आ जाता है। अब देखें यहाँ पर ये ऑटोमेशन सिर्फ ऐड के ऊपर है, कि ऐड पे क्लिक करेगा तो ये स्टार्ट होगी। जो एक इनबॉक्स की ऑटोमेशन होती है कि कोई ऐड नहीं है, डायरेक्ट कोई मैसेज कर रहा है, उसकी ऑटोमेशन डिफरेंट अलग होती है। ठीक है, तो ये पूरी साइंस है, ये अभी मैं आपको समझ में आएंगी चीज़ें आगे। अच्छा, अभी मैंने देखा कि भाई अगर कोई मैसेज करता है उस ऐड के ऊपर क्लिक कर कर, तो सबसे पहले कंडीशन देखी जाए कि ऑर्डर कंफर्म तो नहीं है। अगर ऑर्डर कंफर्म्ड नहीं है, न्यू इंटरेक्शन है, या उसने ऑर्डर कंफर्म अभी नहीं किया हुआ, तो ये मैसेज चला जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और कंडीशन भी दे सकते हैं कि इससे पहले कभी उसने राब्ता किया है या नहीं किया, वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। अभी यहाँ हम ऑर्डर कंफर्मेशन देख रहे हैं कि भाई जो इस मैसेज के ऊपर क्लिक कर कर इनबॉक्स में आ रहा है, उसका ऑर्डर अगर कंफर्म नहीं है, तो ये वाली ऑटोमेशन चल जाएगी, यस प्रूव इट वाली। लेकिन अगर वो ऑलरेडी ऑर्डर को कंफर्म कर चुका है, तो फिर अब यहाँ पर दूसरी ऑटोमेशन चलेगी। अब यहाँ पर थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस अगेन, प्लीज लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसके लिए एक अलग ऑटोमेशन सोच के अपने बिजनेस के हिसाब से मैं सोचूंगा कि अगर कोई ऐसा बंदा दोबारा राब्ता कर रहा है, तो उसको मैं किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकता हूँ या करना चाहूँगा, उसके हिसाब से यहाँ मेरी एक दूसरी ऑटोमेशन चल जाएगी। तो यहाँ मैं मैसेज की जगह मैं इसको यहाँ एक दूसरी ऑटोमेशन से कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये एक ऑटोमेशन है ना सेलिंग परफ्यूम नाम की, ऐसे ही मैं एक दूसरी ऑटोमेशन बना के इसको डायरेक्ट एक नई ऑटोमेशन पे लेके जा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और कंडीशन दे देता हूँ कि भाई अगर ऑर्डर कंफर्म्ड होगा, ठीक है, तो ये टैग। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं दे देता हूँ, एक और कंडीशन यहाँ मैं लगा रहा हूँ कि ऑर्डर कंफर्म्ड हो लेकिन डिलीवर्ड ना हो, ऑर्डर इज नॉट डिलीवर्ड। अब ये पूरी बनेगी कंडीशन मेरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंडीशन क्या है कि ऑर्डर कंफर्म तो है, सॉरी,
ऑर्डर कंफर्म तो है, यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म तो किया हुआ है, लेकिन डिलीवर नहीं हुआ है अभी। तो अब मुझे पता है कि इसको कैसे डील करते हैं, इसके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस फ्लो से इसको मुझे गुजारना है। अब मैं यहाँ पर एक और कंडीशन देता हूँ। एक तो ये कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन मैच ना हो तो फिर दूसरी कंडीशन इफ नॉट के बाद स्टार्ट होगी, और यहाँ पे अब मैं दूसरी कंडीशन इसको दूंगा। कंडीशन पे क्लिक करूंगा, इफ टैग इज ऑर्डर डिलीवर्ड। अगर ऑर्डर डिलीवर हो चुका है तो अब यहाँ मेरी दूसरी ऑटोमेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ मैं उसको फिर से कोई मैसेज करूंगा, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस अगेन और लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प हेल्प यू। और यहाँ मैं इसको जो ऑप्शंस दे रहा हूँ, सबसे पहले आई वांट री टू री ऑर्डर, और दूसरा बटन मैंने इसको दे दिया आई हैव एन इशू। अब मुझे पता है कि जिसको ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और वो दोबारा मुझसे रब्ता कर रहा है, तो अब ये कंडीशन के ऊपर अब मैं इसको इसी फ्लो से तो नहीं गुजारूंगा ना, यस प्रूव इट वाले। ऑलरेडी उसको ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। तो अब मैं उसको यहाँ पे कंडीशन को मैच करते हुए, अगर ऑर्डर डिलीवर्ड है तो अब मेरा यहाँ पे एक दूसरा फ्लो स्टार्ट होगा, कि हो सकता है वो नया ऑर्डर करना चाह रहा हो, दूसरा उसको पसंद आ गई प्रोडक्ट, हो सकता है उसको उस प्रोडक्ट में इशू है। अब अगर वो आई हैव एन इशू के ऊपर जाता है तो यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट की एक अलग ऑटोमेशन चलेगी जो अभी हम बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कंडीशन और टैग समझ में आ गए होंगे कि फ्लोज के अंदर कंडीशंस और टैग्स का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो आपकी ऑटोमेशन है ये सिर्फ इस ऐड के ऊपर चलेगी। तो आपका जो इनबॉक्स है उसके लिए एक अलग ऑटोमेशन होती है, जनरल ऑटोमेशन जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आप स्पेसिफिक होते चले जाते हैं, स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। सही है, तो अभी हम कस्टमर सपोर्ट की ऑटोमेशन बना लेते हैं, उसके बाद लीड जनरेशन की ऑटोमेशन है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे।